वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। कही दोस्तों, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया ना? तो दोस्तों हाल चाल बढ़िया रहना चाहिए। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और गर्मी बहुत तेज से पड़ने लगी, बहुत ज्यादा पड़ने लगी है भाई। और लगभग 4-5 दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया है और मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, ये तो मतलब कि एक बहाने है। काम करना है तो करना ही चाहिए भाई, मन करे या ना करे, लेकिन नहीं कर रहा है तो क्या करे, नहीं शूट किया है। सबसे पहले और जरूरी बात, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा भाई। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी दिया करिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए, स्किप ना किया करिए। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए और कमेंट जरूर दिया करिए, जिससे पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही है ना। तो इस समय दोपहर का टाइम है, फिलहाल हम लंच बना के रेडी करके रख दिए हैं। कर तो रहे 4-5 दिनों से कोई भी ब्लॉग हम शूट नहीं किए हैं। हाँ, थोड़े बहुत से जो क्लिप हमने लिए हैं अभी हम ऐड कर देते हैं, इससे पहले देख लीजिएगा 4-5 दिन पहले का जो हम ले चुके हैं, तब इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। अब चल रहे हैं, हम खाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो करेंगे ही। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बने रहिएगा हमारे साथ, इस ब्लॉग को कंप्लीट करना है क्योंकि 4-5 दिन पहले जो शूट किए थोड़े बहुत से क्लिप इसमें यहाँ ऐड कर दे रहे, आगे देख लीजिएगा। और इस ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ा देते क्योंकि आगे अपलोड कर देंगे। भाई कितनी भी सुबह उठ जाओ, भोर में उठ जाओ, घर में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप अकेले हो तो सारे काम आपको खुद ही करने हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है ना। तो इस समय मैं नहा के सीधे किचन में मुझे अभी भोग बनाना है भगवान जी के लिए, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा भी नहीं किया हुआ है, किचन अभी बिल्कुल साफ सुथरा है। इसके बाद पूजा करने के बाद ही खाना या नाश्ता कुछ बनेगा। तो फटाफट से सबसे पहले भगवान जी का भोग बना लेते हैं क्योंकि आज है विशेष पर्व, इस महीने का पहला मंगलवार, यानी जिसको बड़ा मंगलवार बोलते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने थे पर बूंदी के लड्डू में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अभी पूजा नहीं किया। फटाफट से बेसन के लड्डू बना लेते हैं इस तरीके से। और अभी बेसन को भून रहे हैं थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, और भीनी भीनी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है बेसन में। अब गैस को हम बंद कर देंगे। भैया थोड़े से भोग बना रहे हैं और कौन ग्राइंड करने जाए, चीनी पीसा नहीं था मैंने कहा चलो फटाफट से ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे भी लड्डू बनाया जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर पिसा हुआ चीनी ही मिलाती हूँ, ग्राइंड करके मिलाती हूँ। चलिए लो जी, मेरा चीनी लड्डू में जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको सूख जाने देते हैं, थोड़ा सा, तुरंत सूख जाता है। और बेसन मेरे ठंडे हो चुके हैं लेकिन हल्का सा गर्म है। और चीनी को इस तरीके से भुरभुरा करके इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मेरे बन गए बेसन के लड्डू, और बहुत स्वादिष्ट। और सबसे मेन चीज़, भगवान जी को भोग लगाना है। और भोग लगाना है तो बिना तुलसी दल के हनुमान जी को भोग कैसे लगेगा। तो चलिए, सुबह का भोग रेडी हो गया, शाम को देखेंगे। अब शाम वाला मंगलवार बोला जाता है आज जो मंगलवार पड़ता है, क्योंकि प्रथम मंगलवार इस महीने का, और इसको बड़ा मंगलवार बोला जाता है। इसका बड़ा विशेष महत्व रहता है। तो लड्डू बना के भगवान जी को चढ़ा दिए और अभी चल रहे हैं, बाहर निकलते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है 2 दिनों से ना, और निकलने का बिल्कुल बाहर मन ही नहीं करता है। शाम का टाइम है, अभी चल रहे हैं। देखिए, हो सकता है मम्मी के यहाँ जाए, 6-10 हो रहे हैं। और हम पूजा करके अभी थोड़ी देर पहले ही आ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। और पति देव हमारे चाय बना रहे हैं किचन में, आज उनके हाथ की चाय पीते हैं। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, और ज्यादातर वो चाय बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। क्यों जी? लो, इनका शुरू हो गया। मैं ना निकल और सब निकले। हाँ, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर। क्या चिल्ला, अगर मैं निकलूं तो आफत हो जाता है, अगर मुझे कपड़ा भी पकड़ने देते तो आफत हो जाता है। क्या है बोलो ना मैं न जाऊँ और कोई भले है। निकल रहे थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे थे, देखे मंदिर भी जाते हैं। और अभी निकलते हैं बाहर, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। देखो गुस्सा अपना उतार रहा है, नहीं हो तो इस टायर पे पूरा गुस्सा उतारेगा। ऐसे ही पकड़ के मुंह में ऐसे पकड़ के झटकेगा। 2-2 टायर एक साथ मुंह में पकड़ के झटकता है। गुस्सा देखो 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 देखो, पूरा गुस्सा उतारेगा इसी टायर के ऊपर। नहीं हम देंगे, हम ये देखो अभी नई दुकान खुली है इधर, गारमेंट्स की, होजरी की। बस बस बस, चलो अंदर जाओ। खुला है ये, इसीलिए हम नहीं आते हैं। आप आते परेशान होने लगती हैं इतनी गर्मी में किचन में। जो दाल की कचौड़ी बन रही है, दाल कचौड़ी, कटहल आलू की सब्जी बना के रख रही हैं, और परवल आलू की जो है
कलौजी बन गया। इतना सारा लिया है भाई, एक दिन में लोग 3-3, 4-4 व्लॉग बना लेते हैं, बट मैंने 3 दिनों से स्टार्ट किया है व्लॉग को, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। भाई करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बट मैं शूट नहीं कर पाती हूँ इतना ज्यादा। भाई दोपहर में बहुत लोगों को रेस्ट करने का समय होता है, बट मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बिंदी नहीं लगाए हैं, बिंदी। सब्जी कैसी बनी है? गर्मियाँ बहुत जोरों से पड़ने लगी है, मुझे कुछ ड्रेसेस बनवाने थे तो उसकी कटिंग करनी थी, तो उसके लिए ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं। यही सब हम करते रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि कटिंग करें या कपड़े से ही जुड़ा हुआ काम करें। बहुत सारे काम रहते हैं जो दोपहर में करते हैं, जो मेरे पास टाइम बचा रहता है, और या तो फिर रात में करते हैं सोने से पहले। तो इसमें मैं ड्राफ्टिंग रेडी कर रही हूँ, इस तरीके से पेपर पे जो है निशान लगा के ड्राफ्ट बना रही हूँ। उसके बाद कपड़े पे रख के सीधा कटिंग कर दूंगी। भाई प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके उस काम को करना, उसका अलग बात होता है। और ऐसे घरेलू सिलाई जैसे मम्मी लोग करती थी, डायरेक्ट कपड़ों को देख के रख के उसको कटिंग कर लेती थी, फिटिंग भी अच्छी आती थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हाथ सेट हो जाता है। और भाई हम लोग अपने टेक्निक से काम करते हैं, जिस तरीके से भाई हम लोग सोचते हैं कि अच्छा परफेक्ट ड्रेस बनेगा उस तरीके। और जो भी ड्रेस बनाना है उस साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना, उसको नापना, फिर उस पर अच्छी तरीके से ड्राफ्ट रेडी करना, देन फैब्रिक पे रख के उसको कटिंग करना। देखिए फैब्रिक अलग अलग स्टाइल के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, कुछ खींचने वाले होते हैं, कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं। तो आप ड्राफ्ट रेडी कर ली पेपर पे, पेपर तो वैसे ही रहेगा टाइट, बट उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक पे परफेक्ट शेप देना, परफेक्ट कटिंग करना एक टास्क से कम नहीं होता है। तो बड़ा सोच समझ के ही कटिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं फटाक से कैंची चला दो। कैंची चला दो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो सोचना समझना और फैब्रिक के अकॉर्डिंग कटिंग करना पड़ता है। तो इतना आसान भी नहीं हो जाए, एक टेक्निक के हिसाब से इतना आसान भी इजी भी नहीं होता है सिलाई का काम। और मैं करती तो मैं समझती हूँ। ढेर सारे देखिए कपड़े रखे हुए हैं, अब कटिंग करेंगे। मेरे ही सारे कपड़े हैं, ये नहीं कि मैं किसी का करवाती हूँ, सारे मेरे अपने खुद के हैं। जो ढूंढो ना तो वो चीजें नहीं मिलती। लो इतनी बड़ी बिंदी लग गई, और ढूंढो छोटी बिंदी ना तो वो नहीं मिलेगी, बड़ी बिंदी मिल जाएगी पास में। वैसे बड़ी बिंदी हम लगाते ही नहीं है। तो कपड़ों को रात में ही काट के यहाँ पे रख दिए थे, सुबह फोन किए थे लेकिन सुबह आया नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इसलिए वो नहीं आया। उसकी तबीयत खराब थी, बोला शाम तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। वेट कर रहे हैं कि आ जाए, लेकिन आया नहीं। तो हो सकता है कि कल सुबह ही आए, आ गए तो ले जाएगा जरूर। तो रखा हुआ देखिए, क्योंकि अगर जल्दी से ले जाता तो जल्दी से सिल के दे देता, मेरे टाइम पे मिल जाता, नहीं तो आगे पीछे मिलेगा, फिर टाइम लगेगा, फिर सिलाई करने में उसको देर में ले जाएगा, देर में सिलेगा। इस समय लगन का टाइम चल रहा है, उन लोग की यहाँ बड़ी भीड़, जल्दी सिलते नहीं है। किए हुए कपड़े सब सिलते थोड़ी ना है, मेरा सिर्फ सिलते हैं, क्योंकि हम पहले से उन लोग से ऐसे करवाते आए हैं तो करता है। और इस समय लगन टाइम में बहुत भीड़ हो सकता है बहानेबाजी करता हो। तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर, शाम का टाइम है, और चलिए देखते हैं कब मिलते हैं फिर। और ब्लॉग बन नहीं पा रहा है, कई दिन हो गया मेरा ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अरे भैया ढेर सारे कपड़े निकाल के हमने रख दिया है यहाँ पे सिलने के लिए नहीं, प्रेस करने के लिए। बहुत सारे कपड़े मैंने अपने निकाले हैं प्रेस करने के लिए, और देखिए जितना प्रेस करते बनेगा करेंगे, और सुबह करेंगे, देखा जाएगा। जितना थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, निकाल के रख दिया एक तरफ लगा के। जितना प्रेस करते, प्रेस हम कपड़ा बहुत कम करते हैं, हम नहीं करते ज्यादा प्रेस कपड़ों को, तो प्रेस कर लेते हैं। और इस समय रात का समय है, सारा काम हो चुका है, जिसको खाना खाना था खा के सो रहा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, छोटा सा ब्लॉग है, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।